आप देख रहे हैं BM न्यूज, जनता की आवाज हमारी पहचान। AIMIM चीफ बैरिस्टर अज़दुद्दीन ओवैसी ने आज कुर्ला कसाई वाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। आज शाम 4 बजे टैक्सी स्टैंड कसाई वाड़ा कुर्ला पूर्व में उनकी जनसभा रखी गई थी। वो कुर्ला विधानसभा सीट की AIMIM उम्मीदवार एडवोकेट अस्मा शेख के चुनाव प्रचार के लिए यहां आए थे। उनकी सभा में भारी तादाद में भीड़ उन्हें सुनने के लिए आई थी। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ फरमा मोहतरमा एडवोकेट अस्मा शेख साहिबा, जो कुर्ला विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब रुकन असम्बली तेलंगाना, जनाब इमरान खान साहब, जनाब जावेद नाजिम साहब, सोहेल खान साहब, जनाब तौफीक शाह साहब, जनाब रत्नाकर दावरे साहब, जनाब अहमद पाशा शेख साहब, जनाब आसिफ पटेल साहब और मेरे तमाम मजलिस के साथी, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप इस बात को जानते हैं कि कुर्ला विधानसभा से MIM पार्टी ने हमारी बहन मोहतरमा अस्मा शेख साहिबा को अपना उम्मीदवार बनाया है और यहाँ पर आपके इस विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं। पानी का मसला है, रोड का मसला है, स्कूल का मसला है और ख़ास तौर से जो हमारे कुरैश बरादरी के जिम्मेदार लोग हैं, उनको कारोबार करने के लिए हर वक्त उनको तकालीफ पहुंचाई जाती है। मेरी आप तमाम कुर्ला के विधानसभा के वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि इस बार आप MIM पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट पतंग के निशान पर देकर आप विकास के काम को करवाइए, इस नाइंसाफी को का खात्मा करिए। और बड़ी अजीब बात है कि एक मौजूदा आमदार है यहाँ से और एक मौजूदा कॉरपोरेटर है, दोनों का ताल्लुक शिवसेना से है, एक शिंदे और एक उद्धव ठाकरे के है। और तकलीफ दे बात यह है कि जो रोड इस्तेमाल की जाती थी उसको उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी बिना पर कुरैश नगर से नेहरू नगर का रास्ता बंद कर दिया। 3 किलोमीटर का एक लंबा फासला तय करना पड़ता है। मुझे बात समझ में नहीं आती कि जो आवाम का नुमाइंदा होता है, चाहे वो आमदार हो या खासदार हो या नगर सेवक हो, वो आवाम को आसानी पहुंचाने का काम करता है, आवाम की तकलीफ को दूर करने का काम उसकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर तो उल्टा काम हो रहा है कि जिसकी वजह से आपने गरीब आवाम को जो रास्ता था आने जाने का, उसको आपने छीन लिया, उसको बंद करवा दिया और आप लोगों की डीलिंग हो गई बिल्डर से और बिल्डर को आपने वो रास्ता उसको मुहैया करवा दिया। ये सरासर नाइंसाफी की बात है। अगर वो रास्ता था वहां पर बरसों से और जिससे यहाँ की जनता को फायदा हो रहा था और उनका वक्त बच रहा था और ख़ास तौर से मासूम बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक आसान तरीक़ा था ताकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि यहाँ के मौजूदा आमदार ने और यहाँ के मौजूदा कॉरपोरेटर ने मिलकर उस रास्ते को बंद करवा दिया। इससे ये जाहिर होता है कि वो आवाम के दुश्मन है, वो कुर्ला की जनता का फ़ायदा नहीं बल्कि उनको तकलीफ देना इनका मकसद है। और तीसरी अहम बात ये कि रास्ता इसलिए भी बंद कराया क्योंकि यहाँ पर उस रास्ते को ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान थे, मासूम बच्चे थे, गरीब आवाम थी और उन गरीब आवाम को आपने तकलीफ देकर आपको कुछ फ़ायदा हो गया होगा, मगर आपने कुर्ला की जनता को धोखा दिया, आपने एक बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए पैदा कर दी। दूसरी अहम बात यह है
کہ ہمارے قریش برادری کے جو لوگ ہیں ان کو کاروبار کرنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ تکالیف ان کو دی جاتی ہے. میں ہمارے قریش برادری کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار محترم اسما شیخ صاحب کو آپ یہاں پر اپنا آمدار بنائیے تاکہ وہ آپ کی تکالیف کو دور کر سکے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ قریش برادری کا یہ ان کا لائیولیہوڈ کا مسئلہ ہے. یہ ان کا کاروبار وہ اب سے نہیں برسوں سے کرتے آ رہے ہیں. اگر انہی کو آپ ان کے کاروبار سے محروم کر دیں گے تو پھر وہ کیا کاروبار کریں گے, کیسے اپنی زندگی کے ضروریات کی چیزوں کو پورا کر پائیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 20 نومبر کے دن آپ لوگ تمام متحدہ طور پر اپنے اکاؤنٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کی امیدوار محترمہ ایڈوکیٹ اسما شیخ کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر کریے. تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں نریندر مودی کی سرکار جس کی تائید شندے گٹ بھی کر رہا ہے, انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک وقف کا بل پیش کیا ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, یہ وقف کا بل اگر قانون بن جائے گا تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میری اس بات کا آپ یقین کریے کہ اگر یہ بل قانون بنے گا تو کوئی بھی مسجد باقی نہیں رہے گی, کوئی قبرستان نہیں رہے گا, عیدگاہ کی زمینوں کو لے لیا جائے گا, خانقاہوں کو لوٹ لیا جائے گا, درگاہوں پر قبضے ہو جائیں گے. تو اس طرح کا جو بل نریندر مودی اور شنڈے کی سرکار نے مل کر بھارت کی سب سے بڑے پارلیمنٹ میں لایا, آج آپ کو اس قانون کے خلاف, اس بل کے خلاف بھی آپ کو ووٹ دینا ہے. اگر آپ غفلت کریں گے تو یاد رکھیے پورے ملک میں, پورے دیش میں بی جے پی اور شنڈے یہ چاہتی ہیں کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے, قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے,